पहले कोरोना फैलाकर चीन ने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाला, फिर हिंदुस्तान के साथ तनाव बढ़ाकर विस्तारवादी मुल्क का तमगा हासिल कर लिया और खुद को महाशक्ति के रूप में पेश करने के लिए जो कसर बची थी उसे हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के मुहाने पर पूरी कर ली। हालांकि अभी संक्रमण के दौर से गुजर रहे हालात के बीच चीन बचा हुआ है, लेकिन चीन इसे दुनिया की कमजोरी मानकर जंग के लिए बेसब्र हुआ जा रहा है। टारगेट हिंदुस्तान से लेकर जापान और अमेरिका है। देखिए चीनी हिमाकतों का नया सिलसिला। साल 2020 को महामारी का साल बनाने वाला ग्लोबल विलेन चीन साल 2021 में भी अपनी शैतानियों से बाज आने को राजी नहीं। जहर उगलने वाला ड्रैगन सीमा विस्तार के लिए पंख फैलाने की तैयारी में है। अब चीन सीमाओं पर जंगी हालात बनाकर बारूदी शोले बरसाने के लिए बेसब्र दिख रहा है। हालात ये हैं कि चीनी आर्मी पवित्र पर्वत की ऊंचाई पर हिंदुस्तान के लिए जाल बिछा रही है और आतंक परस्त पाकिस्तान को मदद देकर दूसरे मोर्चे पर दबाव बनाने का नया सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन सिर्फ इतने से ही ड्रैगन का मन भर जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना अब होगा। इसलिए दूसरे छोर पर सुपर पावर को ललकारने की भी तैयारी हो चुकी है। जापान के मुहाने पर सीधी चुनौती देने के लिए समंदर में चीन के जंगी बेड़े उतार दिए गए हैं। लेकिन प्रकृति और विज्ञान का नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए 3 मुहानों पर चीन के खिलाफ भी सबसे बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। सजा मैदान, आए हथियार, ड्रैगन जंग को बेकरार, कैलाश तक बिछा बारूद, तैयारी का स्तर, एटमी युद्ध। पाकिस्तान को दिए हथियार, रणनीति, एलओसी पर ड्रोन वॉर, समंदर में यूएस को ललकार, 2021 में भी मचेगा हाहाकार। चीन की तैयारियों को देखकर आने वाला समय जिस आशंका से घिरा है वो सुकून से जीने नहीं दे रहा, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान को घेरने के लिए ड्रैगन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध की तैयारी की है। वहीं दुनिया में नई महाशक्ति के सूर्य का उदय दिखाने के लिए ईस्ट चाइना सी में जापान के जल क्षेत्र में घुसकर ड्रैगन सीधे अमेरिका को ललकार रहा है। हम आपसे चीन की इस घातक तैयारी की पुख्ता जानकारी साझा कर रहे हैं, साथ ही वो तैयारी भी दिखाने जा रहे हैं जो चीन के फैलाए जंगी जाल को कतरने की है। पहला खुलासा चीन की हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही साजिश पर है, जिसमें उस पवित्र पर्वत का इस्तेमाल किया गया जो हिंदुस्तानियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन इसी पर्वत को चीन ने विनाशकारी जंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। शुरुआती चरण में भारत की गतिविधि पर नजर रखने के लिए हाई डेफिनेशन कैमरे उस ऊंचाई पर लगाए गए हैं जहां से एलएसी की हलचल को कैद किया जा सके। इसके अलावा सैन्य टुकड़ियों की तैनाती भी तिब्बत में ठीक उस जगह की गई है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट है। चीन ने कैलाश मानसरोवर मार्ग पर निर्माण किया है। दार्चिन और कई जगहों पर पक्के बंकर बना लिए हैं। इसी मार्ग पर कई जगहों पर छोटे हेलीपैड भी बने हैं। कैलाश पर्वत पर हथियारों का भंडार भी लगा लिया है। इन हथियारों में एटम बम और मिसाइलें शामिल हैं। ये सारी तैयारी चीन ने भारत से सीमा विवाद बढ़ने के बाद की है। लिपुलेख सीमा के पास सैन्य ताकत बढ़ाने के साथ साथ चीन ने कैलाश पर्वत की 6,638 मीटर की ऊंचाई का इस्तेमाल किया है, जो सीधे तौर पर जंगी तैयारी के संकेत है। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बल ड्रैगन की जंग के लिए बेसब्री देखते हुए सतर्क हैं। इसलिए इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों ने 10,000 फीट से 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर तैनाती की है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग समेत पर्वत पर हथियारों की तैनाती हिंदुस्तान के लिए की गई है।
हालांकि हिंदुस्तान ने भी इसका जवाब देने की तैयारी कर ली है और इसीलिए चीन ने एक और ऑप्शन तैयार किया है। चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान को भी अपने साथ मिलाया है। अब पाकिस्तान यह जानता है कि पूरी दुनिया से धुतकारे जाने के बाद चीन इकलौता वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान का हाथ थामा था। ऐसे में पाकिस्तान का चीन का समर्थन करना उसके लिए जरूरत से ज्यादा उसकी मजबूरी भी है। चीन ने हिंदुस्तान के मोर्चे पर पाकिस्तान को मजबूत करना शुरू किया है। इसके लिए न सिर्फ पाकिस्तान को कर्ज दिया गया, बल्कि जो पैसे उसने कर्ज में दिए उन्हीं पैसों से हथियारों की डील भी करवा ली। यानी चीन ने पहले पैसे दिए और हथियारों के एवज में वही पैसे वापस भी ले लिए, जिसका ब्याज पाकिस्तान को उन्हीं हथियारों को गिरवी मानकर चुकाना है, जिसे पाकिस्तान को हिंदुस्तान से लड़ने के लिए दिया है। लेकिन कूट रचना इतनी कठिन कर दी है कि पाकिस्तान जाल में उलझकर जंग को भी तैयार हो गया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने रक्षा सौदा किया। चीन ने पाकिस्तान को 50 आर्म्ड ड्रोन बेच दिए। चीन ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से मजबूत बताया। ड्रोन के मुकाबले भारतीय हथियार कमजोर बताए गए। चीन का यह आकलन लीबिया, सीरिया और अजरबैजान में ड्रोन के रोल के आधार पर है। दावा ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाकिस्तान को मजबूत बनाने का है, ताकि चीन जब चाहे भारत को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से हमला करवा सके। लेकिन यह चीन का सपना है, सिर्फ सपना, हकीकत नहीं। पाकिस्तान के कमजोर हुक्मरान भी ये जानते हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि चीन को वो किसी भी हालत में ना नहीं कह सकते, इसलिए जानबूझकर बेवकूफ बनाने का दिखावा हुआ। वो क्यों, वो भी जानिए। भारत ने घातक स्पाइस बम का सौदा किया है। इजराइल से यह सौदा $200 मिलियन का है। इन्हीं बमों से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई थी। ताजा सौदा इसके नए वर्जन स्पाइस 2000 का है। बम पाकिस्तान और चीन को तबाह कर सकते हैं। स्पाइस बम सेल्फ गाइडेड टेक्नोलॉजी से लैस हैं। 70 किलोमीटर तक के लक्ष्य आसानी से भेज सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने जो सौदा किया वो सिर्फ एहसान तले दबकर चीन की जुबान रखने का सौदा है। इससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। अटैक ड्रोन को हिंदुस्तानी योद्धा ध्वस्त करने में माहिर है। उल्टा स्पाइस बम ने पाकिस्तान और चीन की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। लेकिन चीन है कि अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं। दिखावे की दुकान लगाने वाला ड्रैगन सीधे अमेरिका से भी उलझने की जुर्रत कर रहा है। चीन ने हिंदुस्तान के मोर्चे पर जो किया सो किया, लेकिन उसने सबसे बड़ी हिमाकत ईस्ट चाइना सी में उस जगह कर दी है जो जापान की जल सीमा वाला क्षेत्र है, और उसने घुसपैठ की ये हिमाकत अमेरिका को चुनौती देने के लिए की है। चीन ने अपना जंगी बेड़ा जापान की समुद्री सीमा में खड़ा कर दिया है। अब ये वो जगह है जहां पर अमेरिका के समुद्री बेड़ा जापान की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात होता है। और ये कोई 1-2 घंटे की हिमाकत नहीं है, बल्कि पूरे 60 घंटे की ये हिमाकत है। चीन की अमेरिका को सीधी चुनौती देने वाली घुसपैठ शनिवार को दर्ज की गई। इसके बाद चीन को जंग न छेड़ने की चेतावनी दी गई, लेकिन वो नहीं माना, और वो इसलिए क्योंकि चीनी जंगी बेड़े अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में थे। चीन के जंगी बेड़े शेनकाकू द्वीप के पास पहुंचे थे। ये द्वीप ईस्ट चाइना सी में जापान के अधीन है। घुसपैठ के वक्त वहां अमेरिकी जंगी बेड़े नहीं थे। जापान ने चीनी बेड़ों को वापस जाने को कहा। चीन चेतावनी के बाद भी 60 घंटे तक वहां डटा रहा। हालांकि चीन की इस हिमाकत ने ईस्ट चाइना सी में जंगी माहौल बना दिया है। मुमकिन है अमेरिका की तरफ से चीन पर दबाव पड़ेगा तो चीन अपने कदम पीछे खींच लेगा। लेकिन इस साल के रिपोर्ट कार्ड में चीनी बेड़ों की घुसपैठ की ये 24वीं हिमाकत दर्ज हुई है, और अमेरिका ने इसे जंगी तैयारी से जुड़ी सीधी चुनौती के रूप में रिकॉर्ड कर लिया है। अब बारी चीन को सबक सिखाने की है, जिसके लिए चौतरफा घेराव की रणनीति पर नए सिरे से काम शुरू होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।